गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा कांस्टेंट टाइप कंप्लीट हो गए थे। एक फ्रेश यूनिट फ्रेश टॉपिक हमने शुरू कर रखा था कांस्टेंट वाला। तो हमने उसमें मेन थ्योरी पार्ट जो था क्लासिफिकेशन और ये सब हमने कर लिया था। होलोनॉमिक, फाइनाइट, डिफरेंशियल, नॉन होलोनॉमिक, यूनिलेटरल और ये सारे टाइप के स्टेशनरी और रियोनॉमिक, स्क्लेरोनॉमिक, ये सारे कांस्टेंट हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होता है। पहले दोनों, इससे पहले जो दो पार्ट थे उसमें हमने बेसिक कर लिया कांस्टेंट्स का। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा अगला काम होगा कि हम पॉसिबल और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। उसके आगे पॉसिबल और ऐसे ही एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और एक टॉपिक होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तीन टॉपिक हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं उन सब को थैंक यू बोलना चाहूँगी, अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे डोनेट किया है, अपना प्रीशियस अमाउंट मुझे दिया है। वो बहुत है, आपका जितना भी अमाउंट आप डोनेट कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत है। मैं एफर्ट डाल रही हूँ, लेकिन आप भी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो और मुझे दे रहे हो अपना प्रीशियस अमाउंट, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट शुरू करते हैं पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, पहले हम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट की दो इक्वेशन लेके आएंगे। ठीक है, उससे पहले हम शुरू करते हैं। ये एक डायरेक्टली अगर तुम्हें आर्टिकल आएगा तो कंस्ट्रक्ट फॉर्म ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट और इस तरह का फॉर्म आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ फाइनाइट कांस्टेंट हमें कंसीडर करके चलने और नंबर ऑफ डिफरेंशियल। तो नंबर ऑफ फाइनाइट कांस्टेंट कितने होने चाहिए, डी फाइनाइट कांस्टेंट लेंगे और जी जो है वो डिफरेंशियल कांस्टेंट लेंगे। ये डी और जी है वो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं। तो यहाँ अल्फा रन करेगा 1 to D और यहाँ बीटा रन करेगा 1 to G। तो टोटल कांस्टेंट कितने, एक तरह से D + G। हम चाहते हैं ये फाइनाइट कांस्टेंट को भी हम डिफरेंशियल कांस्टेंट बना लें। तो जब भी फाइनाइट कांस्टेंट को डिफरेंशियल कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो इसको डिफरेंशिएट करो और इसको भी डिफरेंशियल बनाओ फाइनाइट को। तो ये फाइनाइट किस किस फॉर्म में है, टी का फंक्शन है और आर के का। आर के तो खुद एक टी का फंक्शन होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है, एफ एल्फा फंक्शन किसका है, टी का और आर के का। तो एक बार इसको टी के रिस्पेक्ट में करो, एक बार आर के, मतलब वैसे हमें पूरा का पूरा टी के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन आर के खुद टी का है इसीलिए। तो देखो करते हैं, पहले इन्होंने आर के रिस्पेक्ट में कर रखा है, फिर टी के, या फिर तुम पहले टी के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। करली एफ एल्फा बाय करली आर के और इस आर के का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस करली एफ एल्फा बाय करली टी और टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज 1, इसलिए नहीं लिखा हुआ साथ में डी टी बाई डी टी। ठीक है, डी आर के बाई डी टी क्या होता था, आर के डॉट या वी के, मैं हमेशा बताती थी वेलोसिटी वेक्टर। इन्होंने यहाँ वी के की फॉर्म लिखी हुई है, आप आर के डॉट भी लिख सकते हो, इन्होंने वी के लिखा तो हम वी के लिखते चल लेते हैं। ठीक है, ये जो वी के यहाँ हमें निकालना है पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, ये जो वी के आया ना ये होता है पॉसिबल वेलोसिटी। इस पॉसिबल वेलोसिटी को हटा के हमें पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट रखना है सारी जगह। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। समेशन रन कर रहा है के की वैल्यू 1 from n, कि सब में के की वैल्यू तो 1 from n ही चलेगी, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो n ही हैं। ये f जो d और g है वो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं, तो k की वैल्यू तो 1 to n ही रन करेगी आर के में। ये एफ एल्फा और एफ बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू डी और जी तक जाएंगी, लेकिन के की वैल्यू 1 to कैपिटल एन, क्योंकि कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। भी देखते हैं, आई होप इट्स विजिबल टू यू। सारी थ्योरी लिखी हुई है वो जो मैंने बोली है अभी अभी, कि वी के जो है वो पॉसिबल वेलोसिटीज़ हैं, वो सारे के सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा। कितने कांस्टेंट है टोटल हमारे पास, डी प्लस जी, डी फाइनाइट और जी कांस्टेंट्स, डिफरेंशियल है, तो टोटल कांस्टेंट कितने हुए, डी प्लस जी। पॉसिबल वेलोसिटीज़ कौन सी हैं, वो वी के मैंने बता दिया। तो हर पॉसिबल पोजीशन के लिए इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ पॉसिबल वेलोसिटीज़ एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो अब एक सिस्टम देखते हैं, इनफाइनाइटली डिस्प्लेसमेंट।
डी आर के इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें ये पता है आर के का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, पोजीशन वेक्टर को जब तुम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आता है, वेलोसिटी वेक्टर। इस टी को डी टी को उधर ले जाओ तो डी आर के इज इक्वल्स टू वी के डी टी। अब पीछे वी के बन रहा था हर जगह, इस तरह की इक्वेशन बन रही थी, ये डी टी नहीं था, बस इस तरह की फॉर्म आई थी। तो क्या करो, जो सेकंड और थर्ड पीछे बनी थी नहीं समझ आए तो क्या करो, पीछे एक बार जाके देख लो, वीडियो को रिमाइंड कर लो, लिख लो एक जगह कौन सी इक्वेशन बनी थी, उन दोनों इक्वेशन को डी टी से मल्टीप्लाई कर दो सारी को, दोनों साइड। तो टर्म वाइज करोगे तो मतलब हर टर्म को डी टी से मल्टीप्लाई किया। अब डी आर के क्या था, वी के डी टी, तो जहाँ भी वी के डी टी बन रहा है ना वहाँ डी आर के। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन है पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट और वी के है पॉसिबल वेलोसिटी, तो पॉसिबल वेलोसिटी को हटा के और पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट रखेंगे। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी आर के वेक्टर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी आर के वेक्टर, वही वैल्यू पुट करनी, बाकी सारा ये क्या है, करली एफ अल्फा बाई करली टी, पीछे की तरह इसकी वैल्यू कहीं पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एज इट इज़ आपको सारी की सारी इन दोनों टर्म्स में जब तुम पुट करोगे इक्वेशन नंबर, मतलब ये चीज़ यहाँ वैल्यू पुट करोगे डी आर के वाली, तो दो इक्वेशन बनेंगी और वही दो इक्वेशन कहलाती है पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। ये है पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो आई होप पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो सिस्टम लेते हैं पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड द सेम पोजीशन ऑफ सिस्टम, कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर पोजीशन पे दो सिस्टम लेते हैं उनके पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट की। वेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर आपका स्टेशनरी कांस्टेंट है तो मैं आपको बता दूं कि स्टेशनरी कांस्टेंट में आपकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट सेम ही होती है, ठीक है। तो दो सिस्टम लेते हैं दो पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक डी आर के ले ली और एक डी डैश आर के ले ली। जब डी आर के है तो वेलोसिटी वेक्टर इसमें वी के वेक्टर है, और जब डी डैश आर के वेक्टर है तो यहाँ पे वी के वेक्टर का डैश, ठीक है। तो ये कोई डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है अलग। तो डी आर के और डी डैश आर के दो सिस्टम लिए पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, अलग अलग। अब ये तो इसको अगर तुम्हें पहले करना है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का, तो इससे पहले आपको पूरा का पूरा क्या करना, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट वाला जो हमने अभी अभी किया है वो सारा लिखना, ठीक है। तो लास्ट में उसमें इक्वेशन बनी थी जो मैंने कही थी, ये पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस को यूज़ करना। उनमें क्या करो, वेट अभी दिखा देती हूँ मैं आपको। इनमें तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, डी आर के भी और डी डैश आर के भी। जब डी आर के वैल्यू पुट करोगे तो ये दो इक्वेशन बनेंगी, जब इसकी जगह डी डैश आर के पुट करोगे सब जगह तो एक नई टर्म्स बनेंगी। और ये फिक्स कर लो कि डी डैश आर के का और फिर दोनों को क्या करो, एक बार डी आर के रखो एक बार डी डैश आर के रखो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जहाँ भी डी डैश आर के माइनस डी आर के इस तरह की फॉर्म बनेगी तो उसकी जगह हम लेंगे डेल आर के, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा करोगे कि यहाँ ये दोनों की दोनों वैल्यू डी आर के वहाँ सेटिस्फाई करेंगे, तो डी आर के और डी डैश आर के दोनों को पुट करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इस तरह की फॉर्मेशन बन जाएगी दो इक्वेशन, ठीक है। जब तुम फिफ्थ में डी आर के और डी डैश आर के करोगे तो दो इक्वेशन बनेगी, जब तुम सिक्स्थ में एक बार ये करोगे तो दो इक्वेशन बनेगी। जो फिफ्थ की हैं उनको अलग से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो सिक्स्थ की है उन्हें अलग से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर दो इक्वेशन बनेंगी। सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी डैश आर के माइनस डी आर के इस तरह की फॉर्मेशन बनेगी, उसकी जगह क्या रख देना, करली आर के, यार मतलब डेल आर के, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेंगी। इसमें ये जो डेल आर के है ना, डी आर के और डी डैश आर के क्या थे, ऊपर पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट थी ना, दो सिस्टम के लिए थी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो है डेल आर के, और वो कहलाता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो पॉसिबल और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया है। अब चलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मिनट, नाउ इट्स क्लियर। चलो
कार्टेशियन फॉर्म लेके चलते हैं। जो वेक्टर डेल आर के है वो 3 प्रोजेक्शन होंगे, 3 एक्सेस होंगे। जो डेल आर के है वो जो डेल आर के 3 फॉर्म में होगा, डेल एक्स के, डेल वाई के और डेल जेड के। तो 3 फॉर्मेशन होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे इसके, 3 प्रोजेक्शन कह लो तीनों एक्सेस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की पूरी वही जो इक्वेशन ऊपर आई है वो लेनी है। तो इसमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ये सारा का सारा। इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में क्या करो, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ क्या आया है, डेल आर के है, यहाँ डेल आर के है। डेल आर के 3 कंपोनेंट से मिलके बना है, एक्स के, वाई के, जेड के। जहाँ भी आर के है ना, उस आर के की जगह लिख दो आर के को एक्स के, वाई के और जेड के। डेल है तो डेल, 3 फॉर्मेशन में है जेड के। तो जहाँ इसको 3 फॉर्मेशन में ब्रेक कर लो, करली एफ एल्फा बाय करली एक्स के डेल एक्स के, प्लस करली एफ एल्फा बाय करली वाई के डेल वाई के, प्लस करली एफ एल्फा बाय करली जेड के इंटू डेल जेड के इज इक्वल्स टू 0। वही काम इसमें करो, यहाँ जहाँ डेल आर के वहाँ पे एक्स के, वाई के और जेड के इस फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ भी डी अल्फ़ा की वैल्यू 1 से लेके डी तक रन करेगी और बीटा की वैल्यू 1 से लेके जी तक। तो अगर ये जो इंडिपेंडेंट हैं, वेट देखो ये बन गई दोनों इक्वेशंस जो मैंने आपको बताई है। इफ़ दीज डी प्लस जी इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट देन अमंग द 3n वर्चुअल इंक्रीमेंट, 3n मतलब कौन से हैं, अब देखो आर के कौन से कंपोनेंट से बना है, एक्स के, वाई के, जेड के की वैल्यू क्या है, के है क्या स्मॉल के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, कैपिटल एन। शुरू से लेके अब तक हम यही बताते आए हैं कि कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो आर के में क्या है, एक्स के, वाई के, जेड के। तो एन पार्टिकल्स तो ये हैं, प्लस एन पार्टिकल्स ये हैं, प्लस एन पार्टिकल्स ये हैं। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, वर्चुअल इंक्रीमेंट कितने हैं कोऑर्डिनेट्स की, भाई डेल आर के में तो वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना, डेल एक्स के, डेल वाई के और डेल जेड के। तो टोटल कितने हो गए, n प्लस n मतलब 3n। तो 3n जो है वो वर्चुअल इंक्रीमेंट है कोऑर्डिनेट्स की। तो इंडिपेंडेंट वर्चुअल इंक्रीमेंट कितनी हुई है, 3n में से वो हटा दो d प्लस जी, ठीक है। और 3n माइनस डी प्लस जी, एक मिनट, 3n माइनस डी प्लस जी, ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो ये जो स्मॉल n है वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर हो गया है, क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आज के लिए ये करते हैं, फिर अगला है पॉसिबल एक्सेलरेशन। अब ये सारे कनेक्टेड चलेंगे, आपको ये समझ आ गया तो आगे वाला आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब सारे के सारे पार्ट, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट आ गया तो एज इट इज सॉल्व करो, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ गया तो लास्ट की इक्वेशन उठाओ और उसमें डेल आर के की जगह एक्स के, वाई के, जेड के तीनों की फॉर्म में लिख दो। तो वहाँ से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल गया। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। So thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. I will share my UPI ID or Instagram link in the description box. So thank you guys.